आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत, आपकी तैयारी, आपकी स्किल्स के बावजूद आप बार बार ट्रेडिंग में हार क्यों जाते हैं? ये दुश्मन कोई बाहर नहीं है, ये आपके भीतर है। आपका डर, आपकी लालच और सबसे बड़ी बात, आपकी सोच। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस, ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, ये माइंड की ट्रेनिंग है। ये बताती है कि असली युद्ध चार्ट्स पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। हमने इस किताब को 6 भागों में बांटा है ताकि समझने के लिए आसान हो। भाग 1, मार्केट को समझो दुश्मन नहीं, आईना है ये। जब कोई नया ट्रेडर शुरू करता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही होता है, क्यों मैं हर बार हार रहा हूं? और फिर एक भ्रम पैदा होता है कि मार्केट उसके खिलाफ है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट न तो दोस्त है न दुश्मन, वो सिर्फ एक मिरर है आपकी मानसिकता का। उदाहरण पहला, कल्पना कीजिए रवि एक नया ट्रेडर है। वो ट्रेडिंग शुरू करता है, पहले 2 ट्रेड में नुकसान होता है। अब हर बार उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसकी हरकतें देख रहा है। वो डर जाता है, अगली बार एंट्री ही नहीं करता। फिर एंट्री करता है तो जल्दी निकाल लेता है। यही डर, यही इनसिक्योरिटी ट्रेडर को खुद से हरा देती है, मार्केट से नहीं। मार्केट तो बस चल रहा है, जैसे समुंदर की लहरें। कोई लहर आपकी नाव पलट दे तो आप लहर को दोष नहीं देते, आप नाव चलाने का तरीका बदलते हैं। उदाहरण दूसरा, राहुल एक नए ट्रेडर हैं। उन्होंने 3 बार ट्रेड किया और हर बार नुकसान हुआ। अब उन्हें लगने लगा कि मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन असल में मार्केट किसी के साथ न सही होता है न गलत, वो बस चलता है, न्यूट्रल है। जब तक हम मार्केट को समझने की बजाय उससे लड़ते रहेंगे, हम ट्रेडिंग में कभी जीत नहीं सकते। भाग 2, भावनाओं पर काबू, जीत वही है। ट्रेडिंग में हार का सबसे बड़ा कारण तकनीक की कमी नहीं, भावनाओं पर नियंत्रण की कमी है। डर जब मन में बैठ जाए तो एक अच्छा सेटअप भी बेकार लगने लगता है। लालच जब दिमाग को जकड़ ले तो एक छोटे प्रॉफिट पर भी चैन नहीं मिलता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी अपनी भावनाएं। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमें डिसिप्लिन से हटाते हैं। उदाहरण पहला, नीलम ने एक स्टॉक में 5% प्रॉफिट देखा और डर के मारे जल्दी बेच दिया, जबकि वो स्टॉक 20% तक गया। अगली बार लालच में आकर एक और स्टॉक में बिना रिसर्च के घुस गई और नुकसान हुआ। मार्क डगलस कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो है जो अपने इमोशंस को काबू में रखे, चाहे वो डर हो या खुशी। उदाहरण दूसरा, नीलम ने एक दिन 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब वो लालच में आ गई, अगले दिन बिना सेटअप देखे 50,000 रुपए की ट्रेड लगा दी और पूरा लॉस हो गया। अब डर ऐसा बैठा कि 2 हफ्ते तक कोई ट्रेड नहीं किया। मार्क डगलस कहते हैं, इमोशंस आपको अपनी प्लानिंग से हटाकर एक जुआरी बना देते हैं। ट्रेडिंग के समय आप एक योद्धा हो, आपको तलवार चलाने से पहले ध्यान केंद्रित रखना होता है, वरना छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। भाग 3, सही होने की जिद सबसे बड़ा जाल होता है। ट्रेडिंग में अक्सर लोग सही होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट में कोई भी हर बार सही नहीं हो सकता। सवाल यह नहीं है कि आप सही हो, सवाल यह है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में हो या नहीं। उदाहरण पहला, अमित को यह लगता है कि उसकी एनालिसिस पर ही सब कुछ होना चाहिए, इसलिए जब कोई ट्रेड गलत जाता है वो उसे बंद नहीं करता, क्योंकि गलत होना उसकी ईगो को चोट पहुंचाता है। नतीजा, बड़ा नुकसान। उदाहरण दूसरा, अर्जुन एक बार एक स्टॉक पर इतना विश्वास कर बैठा कि जब वो नीचे गिरने लगा तो उसने सोचा, नहीं, मेरी एनालिसिस सही है, ये जरूर ऊपर जाएगा। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और लॉस होता गया। डगलस कहते हैं, आपका काम है नियमों के अनुसार ट्रेड करना, सही साबित होना नहीं। अगर आप अपनी पहचान ट्रेड में सही होने से जोड़ोगे तो हर बार हार आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप खुद को एक प्रोसेस फॉलो करने वाला बनाओगे
तो जीतेंगे आप ही। डगलस कहते हैं, मार्केट के सामने अपना ईगो छोड़ो, खुद को एक प्रोफेशनल बनाओ, प्रूव करने वाला नहीं। भाग 4, विश्वास प्रणाली को दोबारा बनाओ, माइंडसेट ही सब कुछ है। हमारे बचपन के अनुभव, पैसे को लेकर सोच, रिस्क से डर, ये सब हमारे अंदर बैठा होता है। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए इन सब को रिप्रोग्राम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सोनाली के पापा हमेशा कहते थे, पैसे को संभाल कर रखो, रिस्क मत लो। अब जब वो ट्रेडिंग करती है तो हर रिस्क पर उसका मन डरने लगता है, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा हो। डगलस हमें सिखाते हैं, खुद को समझो, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करो। अगर अंदर से डर बैठेगा तो बाहर सफलता नहीं मिलेगी। भाग 5, प्रोसेस पर भरोसा, हर ट्रेड जीत का फैसला नहीं। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, हर एक ट्रेड आपका आखिरी टेस्ट नहीं है। इसलिए एक ट्रेड पर भावुक होना छोड़ो। ट्रेडिंग में हर ट्रेड एक छोटा सा हिस्सा है, एक ब्रिक, लेकिन हम उस एक ब्रिक को ही अपनी पूरी इमारत बना लेते हैं। असली खिलाड़ी वो है जो हर ट्रेड को एक स्टेप की तरह देखता है, न ज्यादा खुशी न ज्यादा दुख। उदाहरण के लिए, राज 9 ट्रेड हार चुका था, 10वां ट्रेड भी डर के मारे मिस कर दिया, जबकि वही ट्रेड सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता था। अगर वो अपनी प्रोसेस पर भरोसा करता तो वो उस मौके को नहीं खोता। डगलस बार बार कहते हैं, डोंट ट्रेड टू अवॉइड लॉस, ट्रेड टू फॉलो योर प्लान। हर ट्रेड एक गणना है, एक संभावना है। अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में काम करेगी। भाग 6, प्रोफेशनल की तरह सोचो, ट्रेडिंग नहीं, बिजनेस है ये। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रांजैक्शन को एक बिजनेस डिसीजन की तरह देखता है। वो अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करता है, भावनाओं को नहीं। अगर आप ट्रेडिंग को जुआ समझेंगे तो हर दिन नया खेल लगेगा, लेकिन अगर इसे प्रोफेशनली लेंगे जैसे एक बिजनेस, तब हर ट्रेड एक डिसिप्लिन डिसीजन बन जाएगा। उदाहरण पहला, 2 ट्रेडर एक ही स्टॉक में घुसे, एक बिना प्लान के, एक ने स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर रखा था। पहला घबराया, दूसरा रिलैक्स था। नतीजा, एक ने गलती की, दूसरा प्रॉफिट में रहा। उदाहरण दूसरा, अदिति हर रात अपने ट्रेड्स की समीक्षा करती है, क्या सही था क्या नहीं। वो लॉग बनाती है, इमोशन ट्रैक करती है और अगली बार बेहतर बनती है। यही सोच बनाती है एक डिसिप्लिन ट्रेडर। तो दोस्तों, द डिसिप्लिन ट्रेडर हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग न सिर्फ तकनीक का खेल है, बल्कि मानसिकता का युद्ध भी है। जब तक हम अपने अंदर के डर, लालच और आत्मसंदेह को नहीं जीतेंगे, मार्केट हमें हराता रहेगा। अगर आपको यह बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सी मानसिक चुनौती का सामना करते हैं ट्रेडिंग में, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में हैं। जब ध्यान एक हथियार बन जाए तब कैसे बदलती है दुनिया। अगली बार बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जोन की। आज के लिए बस इतना ही। तब तक सीखते रहिए, जीतते रहिए बुक सीरीज हिंदी के साथ।